ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे साधकों और भक्तों, आपको बारंबार मेरा नमस्कार। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 49 तक हम श्रवण कर चुके हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को सकाम और निष्काम कर्म फल के बारे में बता रहे हैं कि जो सकाम कार्य को फल की इच्छा से करते हैं वह इस सांसारिक मोह माया में लिप्त रहते हैं, और जो कार्य को निष्काम भाव से करते हैं कि केवल कर्म करना ही मेरा अधिकार है, फल की इच्छा करना मेरा अधिकार नहीं है, ऐसे निष्काम भाव से कार्य करने वाले योगी उस कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त करते हैं, अर्थात उनका मन भक्ति योग में लग जाता है। वह भक्ति योग में लगे हुए ही अपने कार्य करते हैं और उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। अब यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं योग के बारे में, समता के बारे में, समत्व के बारे में, कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब को समान समझकर तुम अपने कर्तव्य पथ का ही पालन करो। तो आइए शब्दशः अनुवाद पर चलते हैं। श्लोक संख्या 50। बुद्धि युक्तो जहातिः उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अब यहाँ फिर योग की ही परिभाषा बता रहे हैं कि योग क्या है। कर्म में कुशलता ही, अपने कार्य में कुशलता ही योग कहलाता है। बुद्धि युक्त है, बुद्धि युक्त भक्ति में लगा हुआ, बुद्धि युक्त भक्ति में लगा हुआ। जहाती, जहाती छोड़ देता है। भक्ति में जो व्यक्ति कार्य करने से पहले भगवान का स्मरण कर लेता है, अर्थात भक्ति में लगकर ही वह कार्य करता है, तो वह इस जन्म के पापों से मुक्ति पा लेता है। बुद्धि युक्त है, भक्ति में लगा रहने वाला व्यक्ति जहाती छोड़ देता है, मुक्त हो जाता है। यह इस संसार में उभे दोनों क्या, सुकृत होता है अच्छे कर्मों का फल, और दुष्कृते बुरे कर्मों का फल। वह अच्छे कर्मों के फल और बुरे कर्मों के फल को छोड़ देता है, केवल कर्तव्य करता है। तस्मात् इसीलिए योगाय योग के लिए, भक्ति के लिए, कृष्ण भावना अमृत के लिए, भक्ति के लिए युजस्व तैयार हो जाओ, लग जाओ, भक्ति के लिए लग जाओ। उस भगवान को स्मरण करते हुए अपना कार्य करो। योग है, योग होता उस ईश्वर को याद करते हुए, उस भक्ति भाव में लीन होते हुए ही कर्मसु, कार्य में कुशलता, कौशलम कुशलता, कार्य में कुशलता ही क्या है, वही भक्ति है। अपने कार्य को अच्छी प्रकार से करना ही, अपने कार्य को अच्छी प्रकार से करना ही क्या कहलाता है, भक्ति मार्ग कहलाता है, भक्ति भाव कहलाता है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, भक्ति में लीन मनुष्य इस जीवन में अच्छे और बुरे कामों के फल से मुक्त हो जाता है। वह इन कर्मों के फलों को छोड़ देता है, इनके बारे में सोचता ही नहीं, केवल अपने कर्म करता है। निष्काम भाव से वह अपने
कर्म करता है। और तुम भी क्या करो, तुम भी अपना कर्म करते चलो, भक्ति भाव में लीन होकर अपने कार्य को पूर्ण कुशलता से करो। उसी में आपकी क्या है, उसी में आपका यश होगा, उसी में आपको सिद्धि मिलेगी, उसी में आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि देखिए हम मनुष्य क्या करते हैं भाई, जब से सृष्टि बनी है हम अपने कर्म फलों को इकट्ठा करते रहते हैं। सोचते हैं भाई अच्छा काम करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा फल। तो हम ये सोचते नहीं हैं। आम आदमी क्या करता है भाई, केवल कर्म करता चलता, वह यह नहीं देखता कि मुझे इससे बुरा फल मिलेगा या अच्छा फल मिलेगा। और हम इस तरह से अज्ञानवश बुरे काम करते जाते हैं और अपने लिए बुरे फलों का बहुत बड़ा संचय कर लेते हैं। और यहाँ श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि भाई जो हम जन्म जन्मांतर से कर्म करते आए हैं ना, हमें उनका शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। भाई थोड़ा सा सोचिए, भक्ति भाव से भी सोचिए, भगवान का भी नाम लीजिए कि जो मेरा कर्तव्य है, मुझे अपना कर्तव्य करना है, मुझे फल की इच्छा नहीं रखनी। यही श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं। अब इससे आगे देखिए, इससे आगे फिर यही समझाते हैं कि देखिए ऋषि मुनि अनादिकाल से घर बार छोड़कर गुफाओं में चले जाते हैं। वहाँ जाकर क्या करते हैं, भगवान भजन करते हैं, भगवान में लीन रहते हैं। और वहीं लीन रहते हुए ही इस जन्म मरण के चक्कर से भी वो छुटकारा पा लेते हैं। और एंड में उन्हें क्या है, मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो आइए अब श्लोक संख्या 51। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। भाई शब्द से अर्थ, कर्म जम, कर्म के कारण, कर्म से उत्पन्न, बुद्धि युक्ता, भक्ति में लगे हुए, कर्म मतलब जो भी काम कर रहे हैं उन कर्मों के कारण भक्ति में लगे हुए ही निश्चय रूप से फलम त्यक्त्वा, फल को छोड़कर, मनीषिण है ऋषि मुनि, कह रहे ऋषि मुनि बहुत वर्षों तक अपना कर्म फल छोड़कर केवल भक्ति में ही लगे रहते हैं, भगवान स्मरण में ही, भक्ति में ही लगे रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जन्म बंध, वह जन्म के बंधन से, इस आवागमन के चक्कर से, क्योंकि हमारी आत्मा क्या करती है, इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती, उसको छोड़कर अगले शरीर में चली जाती, शरीर यहीं रह जाता है। आत्मा क्या है, अनादि है, आत्मा अनादि अनश्वर है, केवल नश्वर हमारा ये शरीर है, आत्मा तो अनश्वर है। और वह जो व्यक्ति इस तरह के कार्य करता है, कर्म फलों में आसक्त नहीं होता, वह क्या करते हैं, जन्म मरण के चक्कर से भी छुटकारा पा लेते हैं, वह इस आवागमन के चक्कर से भी छुटकारा पा लेते हैं। और पदम, उस पर ब्रह्म परम पद को गच्छन्ति, प्राप्त कर लेते हैं, अनामयम, बिना कष्टों के वह भगवान भक्ति में लीन रहते हुए उन्हें किसी प्रकार के कष्टों का अनुभव ही नहीं होता। उनका तो केवल और केवल मन भगवान भक्ति में लगा रहता है। इस तरह से वह कष्टों का अनुभव किए बिना उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, आप जो सोच रहे हो वह सोचना छोड़ो और अपने परम कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि ये भौतिक जगत है। इस भौतिक जगत में कदम कदम पर कष्टों का अनुभव करना पड़ता है। इस भौतिक जगत में कदम कदम पर, स्थान स्थान पर हमें कष्टों का अनुभव करना पड़ता है। भागवत में भी कहा गया है कि देखिए जो कमल है ना, कमल क्या है, कीचड़ में खिलता है और इतना सुंदर लगता है। कीचड़ का वह कोई भी गुण धारण नहीं करता है,
कीचड़ का कोई भी गुण धारण नहीं करता है और अपना अलग ही स्वरूप प्रकट करता है। इसी तरह से भगवान के चरण कमल रूपी, जिसने उस भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, वह जगत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वह उसे नहीं देखता है। उसके लिए तो केवल इस भव सागर को पार करके उस परम पद को प्राप्त करना है। भव सागर को पार करते समय अनेक कष्टों का अनुभव करना पड़ेगा और वह उन कष्टों को सहते हुए ही उस परम पद की तरफ चले जाते हैं। और हम इस भौतिक जो संसार है उसमें कब डूबे रहते हैं? जब हम अज्ञान से लिप्त हैं। जब हम अज्ञान से लिप्त हैं, हमें नाम मात्र का भी ज्ञान नहीं है, तो हम केवल इस संसार के सुखों में डूबे रहते हैं। तो हमें क्या करना है? हे अर्जुन, आप इन सुखों से उबर कर ऊपर आओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। ज्ञान की ओर बढ़िए, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़िए। जो व्यक्ति भक्ति भाव की तरफ चला जाता है उसे मुक्ति प्राप्त होती, मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह वैकुंठ धाम में पहुंच जाता है। जो व्यक्ति इन सांसारिक सुखों में लिप्त रहता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति नहीं होती। और इस जन्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति, जिसकी ओर हम साधारण व्यक्ति जाते ही नहीं हैं, हम सोचते ही नहीं हैं। हमारा केवल एक उद्देश्य होना चाहिए, यहाँ के कार्य करते हुए। देखिए, कार्यों से दूर नहीं हटना, हमें अपने कार्य करते हुए ही हम भगवत स्मरण की ओर जाएं। उस भगवान को अवश्य याद करें और अपने किसी भी कर्तव्य से विमुख न हों। यही श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं। यही कर्म योग है, यही भगवत भक्ति है, यही बुद्धि योग कहलाता है कि कार्य को करते हुए ही हम ईश्वर स्मरण करें और भक्ति भाव से अपने मन को अज्ञान से हटाकर ज्ञान की ओर लगा दें। तो अब आइए श्लोक संख्या 52 पर चलते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतति व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रुतव्यस्य श्रुतस्य च। फिर सुनिए, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रुतव्यस्य श्रुतस्य च। अब यहाँ क्या कहा कि देखिए, वेदों में क्या है? वेदों में कर्म कांड के बारे में बताया गया है। व्यक्ति वैदिक कर्म कांड करते हुए भी उस पर ब्रह्म की ओर अपने मन को लगा लेते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हे अर्जुन, आप भी इस जो ये मोह माया का जंगल है, मोह माया का क्या संसार है, आप इसमें भी क्या करो? अपने भक्ति भाव से इस मोह माया के संसार को पार कर जाओ और जो सुना हुआ था या सुनने योग्य था वह सब छोड़कर केवल उस भक्ति भाव में आप लीन हो जाइए। किसी के कहे सुने के बारे में मत सोचिए। अब आइए शब्दशः अर्थ पर चलते हैं। यदा जब ते जब तुम्हारा मोह कलिलम, मोह जब तुम्हारा मोह कलिलम, इस घने जंगल को कह रहे, जब तुम्हारा मोह इस भौतिक घने जंगल को, ये जो भौतिक संसार है इसकी तुलना घने जंगल से की गई है। कह रहे जब तुम्हारा मोह इस घने जंगल को बुद्धि क्या है? भक्ति भाव से बुद्धिमय होकर व्यतितरिष्यति, पार कर लेगा। जब तुम्हारा मन इस सांसारिक मोहमाया के जंगल को बुद्धिमय अर्थात ज्ञान से, उस भक्तिमय ज्ञान से
पार कर लेगा, तदा तब गंतासी, तुम जाओगे, तब तुम जाओगे, कहाँ जाओगे? निर्वेदम, विरक्ति को प्राप्त हो जाओगे। तब तुम इस सांसारिक मोह माया से क्या आसक्त नहीं रहोगे, तुम इस सांसारिक मोह माया से विरक्त हो जाओगे। श्रोतव्यस्य श्रोतव्यस्य, जो सुनने योग्य, आपने अब तक सुना है, सुनने योग्य के प्रति, और श्रुतस्य च, और जो सुना हुआ था, जो सुनने योग्य है और जो आपने सुना हुआ था, उन सब से आप विरक्त हो जाओगे, उनमें आपकी आसक्ति ही नहीं रहेगी। अब तक जो आपने सुना था या जो सुनने योग्य है, उन सब में आपकी आसक्ति आपकी आसक्ति खत्म हो जाएगी। यहाँ क्या बताया है कि देखिए, कुछ व्यक्ति वेदों के जो वेदों में कर्मकांड बताया गया है, उसको करते हुए ही उनमें वह लिप्त नहीं होते और उनसे अपने मन को अलग कर लेते हैं। जब अपने मन को उन कर्म फलों से अलग कर लेते हैं तो वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और यही सब कुछ, यही इसमें बताया गया है। क्योंकि देखिए, हम सांसारिक मोह माया में रहते हुए वैदिक अनुष्ठान करते हैं। वैदिक अनुष्ठान क्या क्या है भाई? पितरों के लिए तर्पण आदि का कार्य करते हैं, और प्रातःकालीन संध्या करते हैं, फिर सायंकालीन संध्या करते हैं। इन कार्यों में हम लिप्त रहते हैं, इन कार्यों में लिप्त रहते हैं। और यहाँ श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि ठीक है, आप इन कार्यों में लिप्त रहते हुए ही भगवत भक्ति की ओर लग जाओ, भगवत भक्ति की ओर लग जाओ। उस परमेश्वर का भी स्मरण करो, और इन जो हमारे भौतिक कार्य हैं, जो वैदिक रस्में हैं, जो वैदिक अनुष्ठान हैं, उन्हें भी करना चाहिए, और उनके साथ साथ ईश्वर भक्ति में लीन हो जाइए। यही वेदों का उद्देश्य कृष्ण पहुंचाना चाहते हैं। वो यह नहीं कह रहे कि हमें वैदिक अनुष्ठान नहीं करने चाहिए, हमें वैदिक अनुष्ठान अवश्य करने चाहिए, लेकिन कैसे? भक्ति भाव से। किससे? भक्ति भाव से। तो जब हम वैदिक अनुष्ठान भक्ति भाव से करेंगे तो हमें हमारे कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी, और हम निष्काम कर्म की ओर जाएंगे। यही श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं। अब हम कल श्लोक संख्या 53, 54 और 55 का श्रवण करेंगे। आज हमने श्लोक संख्या 52 तक का श्रवण किया। नमस्कार साधकों।